वेद मानवता के प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ हैं और भारतीय संस्कृति के मूलाधार हैं। वेद प्रकृति में व्याप्त नियम हैं, ज्ञान हैं, जो अनादि और अनंत हैं। वेद किसी पुरुष के द्वारा नहीं रचे गए हैं, इसीलिए वे अपौरुषीय कहलाते हैं। जब समाधिस्थ ऋषि अपनी दृष्टि से इन प्राकृतिक नियमों को, ज्ञान को देख लेता है और उन्हें छंदोबद्ध करके मंत्र रूप में समायोजित कर देता है, तो व्यवहार में हम इन्हीं मंत्रों को वेद कहते हैं। ये प्राकृतिक ज्ञान, ये नियम, ये वेद हजारों हजार वर्षों तक अनेकानेक ऋषियों द्वारा देखे गए और गुरु शिष्य परंपरा से कंठस्थ कराकर अगली पीढ़ी को सौंपे गए और नए नए ऋषियों ने नए नए वेद का भी दर्शन किया। इस प्रकार एक बड़ी कालावधि में हजारों हजार वेद इकट्ठे हो गए। कृष्णद्वैपायन ने इन वेद मंत्रों का वर्गीकरण किया और इनको 4 भागों में संहिताबद्ध किया। एक प्रकार के मंत्र को ऋग्वेद में संहिताबद्ध किया, दूसरे प्रकार के मंत्र को सामवेद में संहिताबद्ध किया, तीसरे प्रकार के मंत्र को यजुर्वेद में, चौथे प्रकार को अथर्ववेद में। ऋग्वेद में प्राकृतिक शक्तियों के अधिष्ठाता स्वरूप देवताओं की स्तुति की गई है, उनसे विजय, स्त्री, पुत्र, धन, गाय इत्यादि की याचना की गई है और उनकी प्रशंसा की गई है। सामवेद में इन्हीं ऋग्वेद के मंत्रों का विशिष्ट प्रकार से गायन किया गया है। भारतीय संगीत शास्त्र का उद्गम यहीं से होता है। अथर्ववेद में लौकिक जीवन से संबंधित मंत्र हैं, कृषि से संबंधित, आयुर्वेद से संबंधित, यातु विद्या से संबंधित, विजय प्राप्त करने के लिए और प्रेमी द्वारा प्रेमिका को वश में करने के लिए अथवा प्रेमिका द्वारा प्रेमी को वश में करने के लिए मंत्र इस वेद में, अथर्ववेद में पाए जाते हैं। इन चारों वेदों के 4 भाग, सबके 4 भाग पाए जाते हैं। ब्राह्मण भाग, संहिता भाग का वर्णन हमने किया। इन सब संहिताओं के ब्राह्मण भाग भी हैं, जिनमें इन मंत्रों की व्याख्या की गई है, यज्ञ के विधि विधान की विशद व्याख्या की गई है। आरण्यक ग्रंथों में उपासना से संबंधित विचार विमर्श है, चिंतन मनन है, जिसमें मधु विद्या, प्राण विद्या, प्रवर्ग विद्या, ज्ञान यज्ञ इत्यादि नाना विषयों पर गहन चिंतन मनन मिलता है। वानप्रस्थ में जब अरण्य में जाकर लोग ये सब बातें करते थे, तो इसलिए इसका नाम आरण्यक पड़ा। उपनिषद ग्रंथ ये वेद के अंतिम भाग हैं। उपनिषद में अति प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत किया गया है। अनेकानेक ऋषियों ने अपने समाधान प्रस्तुत किए हैं, प्रश्नोत्तर के रूप में हैं। यहाँ पर सृष्टि कहाँ से पैदा हुई, कैसे संचालित हो रही है, इसका आगे क्या होगा, आत्मा क्या है,
हमारा मरने के बाद क्या होता है। इस तरह के नाना प्रकार के प्रश्न उठाए गए हैं और उनके समाधान प्रस्तुत किए गए हैं। उपनिषदों का जो प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है कि ये सृष्टि एक ही तत्व से विकसित हुई है, व्यक्त हुई है, और उस तत्व का नाम जो सभी कारणों का कारण है उसे ब्रह्म दिया गया है। ब्रह्म ही एक विशिष्ट क्रम में अपने एक अंश से सृष्टि के रूप में व्यक्त हो जाता है, और इस प्रकार हम सभी, ये समग्र सृष्टि ब्रह्म का ही अंश है और हम सब भी ब्रह्म के ही अंश हैं। इस प्रकार समस्त सृष्टि हमारी बंधु है, हमारी है, हम सृष्टि ही हैं। और इस सोच के कारण ही वसुधैव कुटुंबकम जैसी धारणा प्रकट होती है और सभी जन अपने लगते हैं। और इस प्रकार का विचार अगर समस्त मानवता अपनाए तो मानव जीवन के जो अधिकतर संघर्ष कम हो जाएं या मिट जाएं, और भावी मानवता अधिक शांतिमय जीवन जी सकेगी, अपना जीवन और आनंदमय बना सकेगी। क्लाइमेट को हम अपना मानेंगे, जलवायु को अपना मानेंगे, प्रकृति को अपना मानेंगे, तो उसका नुकसान, उसकी क्षति हम नहीं करेंगे, और हमारा जो डेवलपमेंट है, जो हमारा विकास है, वो निरंतर होता रहेगा, सस्टेन रहेगा।